राजगढ़ जिले के सभी पूर्व सैनिक राजगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए सभी पूर्व सैनिकों ने यह सहमति जताई कि देश को जंग के मैदान में आज हमारी जरूरत है। पुलिस प्रशासन और समाज को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात और तनाव को देखते हुए आज हमारी आवश्यकता है। हम सभी भारतीय सेना के पूर्व सैनिक देश की सेवा के लिए तत्पर हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमारे पर्यटकों और मासूम नागरिकों को पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर बेरहमी से मारा गया। उसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 11 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया। इसके पश्चात पाकिस्तान द्वारा लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया और बॉर्डर के इलाकों में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। तनाव की इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत और पाकिस्तान की सीमा पर दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। भारत के सभी सैनिक बॉर्डर पर दिन रात सेवा दे रहे हैं और पाकिस्तान की सेना व आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ऐसी विकट और तनावपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए आज भारतीय सेना से रिटायर हुए राजगढ़ जिले के 50 से 60 पूर्व सैनिक राजगढ़ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने युद्ध जैसे हालातों को देखते हुए राजगढ़ कलेक्टर डॉ. गिरीश मिश्रा को सहमति पत्र सौंपते हुए यह इच्छा जताई कि जब भी देश को हमारी आवश्यकता होगी, हम सभी पूर्व सैनिक हमेशा की तरह सेवा के लिए तैयार रहेंगे। सहमति पत्र देते समय मान सिंह यादव, पप्पू सिंह यादव, दिनेश चंद्रवंशी, भागीरथ पांडव एवं राजगढ़ जिले के सभी पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। सैनिक तो जंग की भाषा ही समझता है, जंग की बात ही समझाता है। तो कहीं से अभी आपके पास सूचना मिली है आपको बुलाने के लिए? नहीं, हमारे पास कहीं सूचना नहीं आई हुई है। हम लोग अपनी अपनी इच्छाओं से आज देश को हमारी जरूरत है ऐसा हमें महसूस होता है, इसलिए हम लोग अपनी स्व इच्छा से ही आए हुए हैं अपनी सहमति देने। और हम लोग अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सदैव तत्पर हैं और सैनिक कभी रिटायर नहीं होता है। हम सिर्फ सेवानिवृत्त हुए हैं। आज हमारी ज़रूरत देश को है, ये हम बताने आए हैं कि हम सहमत हैं। आप जहाँ हमें लगाओगे, हम लोग सभी अलग अलग आयु के, देखो आप बुजुर्ग लोग भी हैं, कोई बहुत यंग भी हैं, हम सभी लोग सेवा देने के लिए तैयार हैं। जैसे देखते हैं हम कि युवा, जिस समय आप सर्विस में थे, जब युवा थे और अभी आप देख रहे हैं, तो क्या जोश वैसे बरकरार है? हमने सिर्फ हम लोगों ने सैनिक कभी बुढ़ा नहीं होता और हम लोगों ने हथियार चलाना छोड़ा है। हथियार चलाना भूले नहीं हम लोग। और आज भी अनुभव हमारा बहुत मजबूत है और हौसला उससे भी ज़्यादा मजबूत है। भारत माता की जय! 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 वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! आउट जोश! हाय सर! जिस क्षेत्र में हमारी जरूरत पड़े, हम लोग 24 घंटे कभी भी सेवा के लिए तत्पर है, तैयार खड़े हैं और सारे पूर्व सैनिक हम लोग इसीलिए आज एकत्रित हुए हैं। कौन कौन से साल में रिटायर हुए लोग हैं? हमारे यहाँ पर ये 2025 के और 2017 के बीच के सैनिक सभी आए हुए हैं और बुजुर्ग सैनिक भी हमारे जो पहले रिटायर हुए हैं वो भी आए हुए हैं अपने पूर्व की आपकी सेवाओं में कौन कौन से बटालियन में रहे हैं आप? कहाँ? हम लोग यहाँ पूरे जिले में जितने भी यहाँ खड़े हैं सभी अलग अलग बटालियनों में, अलग अलग रेजिमेंटों में रहे हैं और सभी हम लोग यहाँ पर अपने अपने तरफ से सेवा देने के लिए तत्पर हैं। ये हम सहमति देने के यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि तनाव चल रहा है बॉर्डर पे, कभी आपके सेवाओं के दौरान भी इस प्रकार की जंग आपको देखने को मिली है? ये सैनिक जीवन में तो ये चीज़ें आम होती रहती हैं, ये कोई बताने का विषय नहीं है, क्योंकि कारगिल भी हुआ है, इसके पहले 2002 संसद भवन भी हुआ, ये सब चलता रहता है। तो हम लोगों को ये है कि हम रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज देश को हमारी ज़रूरत है, तो हम हमारी सेवाओं की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर सहमति देने आए हैं। और पूरे ज़िले भर से, ये देखो आप सभी लोग पूरे ज़िले भर से यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जंग किसी समस्या का हल नहीं होती, तो आप इसको कैसे लेते हैं? क्या ये जंग वाजिब है या ये जो चल रहा है अभी तनाव, क्या किस से लेते हैं? सैनिक जीवन से और सैनिक की भाषा में तो हम ये कहेंगे कि जंग ही सब समस्याओं का हल है। अगर जंग समस्याओं का हल नहीं होती तो बांसुरी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाकी जो